बलदेव सिंह सिरसा जो कि किसान नेता हैं इस समय, उनके ऊपर एनआईए ने सम्मन भेजा है। इससे रिलेटेड आपको कुछ जानकारी और क्या कहेंगे? देखिए, आज सिर्फ बलदेव सिंह सिरसा ही नहीं, तमाम जो है 20 से अधिक जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है एनआईए जांच कर रही है और जांच करने के बहुत सारे पहलू हैं। आज देश के अंदर कुछ ऐसे प्रतिबंधित संगठन हैं जिसके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी का लिंकअप मिल रहा है और आज जिस प्रकार का एक माहौल देश के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक अनार्की, एक अराजकता का माहौल देश के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप सुप्रीम कोर्ट जिस बिल के खिलाफ यहाँ पूरी लड़ाई है, क्योंकि आज चीज़ों का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। देश के अंदर एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे रातों रात इस देश की सरकार ने पता नहीं किसानों के ऊपर कौन सी ऐसी इमरजेंसी थोप दी कि किसानों के जो है कुछ चंद ठेकेदार जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर जाकर बैठ गए हैं। परंतु असलियत यह है कि उस पंजाब से जहां से इस तथाकथित किसान आंदोलन की आग निकली, उसी पंजाब के अंदर अभी पिछले हफ्ते ये बिल जो है पास हो गया है। ये जो तमाम जत्थेदारी लोग निकल कर आ रहे हैं, जो आज एक तरह से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, आज कहीं ना कहीं एक हिंदू वर्सेस सिख बनाने की कोशिश की जा रही है, ये लोग जाकर अपनी राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते, जिन्होंने इनको उकसाया, यहां बैठाया और उसके बाद नानी के घर चले गए और उसके बाद अपनी ही राज्य सरकार में उसको जो है लागू कर दिया। और जब आज देश की जो है तमाम एजेंसियां अपने पूर्ववर्ती कार्यक्रमों के अनुसार जो जांच कर रही हैं, तो अब इसको जो है राजनीति की एंगल से जोड़ा जा रहा है। आप करें तो चमत्कार और सरकार करे तो ये जो है राजनीतिकरण हो गया। तो आज ये जो बड़े बड़े नाम हैं, मैंने अभी परसों सुना जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया, तो ये जो तथाकथित जो किसान नेता हैं, चाहे वो राजेवाल हों चाहे कोई भी हो, ये लोग बोलते हैं कि ये आंदोलन तो तब तक नहीं चलेगा जब तक मोदी इस्तीफा नहीं देगा। अरे भाई, क्यों मोदी इस्तीफा देंगे? तुमने चुन के भेजा है क्या? देश के 303 सांसद के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और चंद दंगा करने वाले, चंद प्रायोजित लोगों की एजिटेशन की वजह से देश के प्रधानमंत्री, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्ण बहुमत से चुना हुआ प्रधानमंत्री, ना ये बिल वापस होगा और ना ही तुम्हारे कहने पर जो है ये होगा। आज समस्या क्या है? सिख फॉर जस्टिस जैसी संस्थाएं जो इस देश के अंदर इंडिया गेट पर जो है खालिस्तान का झंडा फहराने वाले लोगों को मिलियन बिलियन डॉलर देने का प्लेज करती हैं, और उसी सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हुए लोग आज इस किसान आंदोलन के मसीहा बनकर उतरे हुए हैं। तो यदि आज इस आंदोलन को खालिस्तान प्रायोजित आंदोलन कह दिया जाए तो इसमें गलती क्या है? जिस आंदोलन के अंदर जगतार सिंह हावड़ा के पोस्टर लगते हैं, कौन था जगतार सिंह हावड़ा? कांग्रेस के मुख्यमंत्री का हत्यारा है जगतार सिंह हावड़ा। और उसके बाद कांग्रेस वाले लोग जो है ऐसे लोगों के पोस्टर्स वहां पर लगते हुए दिखाई देते हैं। ना ये लोग विरोध करते हैं, ना ये लोग उस पूरे के पूरे एक्ट को कंडेम करते हैं, रादर ऐसी चीजों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति 4 महीने पहले कहता है कि मेरे पिताजी का जो है 27 साल पूरा जो है सपना पूरा हुआ, और अचानक रातों रात उसको कौन सा दिव्य स्वप्न आता है कि वो किसानों का मसीहा बनकर सड़कों पर उतर जाता है। देखिए, ये सारी लड़ाई इसी दोगलेपन की है, सारी लड़ाई इस दोगलेपन के खिलाफ है। आज इस देश के तमाम मीडिया जो अपने आप को देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हैं, वो भी गांधी जी के 3 बंदर की तरह आंख के ऊपर सोनिया गांधी के 10 जनपद से भेजी गई पट्टी बांधकर बैठ गए हैं, और उन लोगों के अंदर स्पेड को स्पेड कहने की हिम्मत नहीं है। और उसके बाद बड़ा आसान है, यदि आप जो है सरकार के पक्ष में, यदि आप न्यूट्रल होकर उस बिल के बारे में अगर आज आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको गोदी मीडिया बोल दिया जाएगा। उसको गोदी मीडिया नहीं बोला जाएगा तो जो 10 जनपद की गोदी में बैठकर जो है देश विरोधी एजेंडे को इंडोर्स कर रहे हैं, जो देश के अंदर विखंडनकारी सोच वाले, जो तमाम खालिस्तानी सोच वाले लोग हैं, उनको टीवी पर प्लेटफॉर्म देने वाले लोगों के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। आज देश जानना चाहता है ये पन्नू कौन है। आज वो उस पन्नू की वीडियोस घूम रही हैं, कनाडा से लेकर यूके से लेकर तमाम फंडिंग आ रही है। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के चलते कनाडा का प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के किसान आंदोलन के ऊपर जो है बयान जारी करते हैं। उसके बाद यदि हम बोलें कि ये प्रायोजित है, तो इन लोगों को लगता है कि ये जो है एक अन्नदाता का अपमान है। देखिए,
अन्नदाता का सम्मान अपनी जगह है, परंतु इस देश के लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अन्नदाता जो है फ्री में किसी को बांट रहा है। आप और हम भी अन्न खरीद के खाते हैं तो हम उसका जो है दाम देते हैं। ठीक है। वेद जी, आपने कहा अभी पन्नू साहब का आपने नाम लिया, पन्नू साहब मैं क्यों बोलूँ, पन्नू का आपने नाम लिया, फिर आपने कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम लिया, फिर आपने ये भी कहा कि यहाँ पे सिख फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2019 में इंडिया में बैन हो चुका था, और ये खालिस्तानी, पूरा खालिस्तानी एजेंडा चलाने वाला ये जो है एनजीओ है, इससे जो है पैसा आ रहा है। किसान आंदोलन में जितने भी तो नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे नेता हैं जिनके पास, जिनको एनआईए ने सम्मन भी किया है, लेकिन अगर उनको बोला जाता है कि आप जो है आज संडे को 17 तारीख को आप सम्मन आइए, आप आके बातचीत कीजिए, आपको सम्मन भेजा जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, हम अपने भतीजे की शादी में व्यस्त हैं, हम 8 फरवरी के बाद आएंगे। देखिए, इनको सब कुछ करना है। आप ये बताइए, इन लोगों के पास सब आलीशान सारी शानो शौकत की चीज़ें हैं, ये लोग महंगी महंगी गाड़ियों में आ रहे हैं, 6 महीने का राशन लेके आए हैं, मोटे मोटे गद्दे और ड्राई फ्रूट बट रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे लग रहा है कि सिर्फ पंजाब से जो है लोग दिल्ली के अंदर पिकनिक मनाने आए हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक सवाल जाना चाहिए कि दर्शन पाल कौन है। आज आपके चैनल के माध्यम से सवाल ये जाना चाहिए कि सतनाम सिंह पन्नू कौन है। सवाल ये जाना चाहिए कि कंवलप्रीत पन्नू कौन है। इन लोगों की सोच क्या है, इन्होंने आज तक किसानों के लिए क्या किया है। आज सवाल ये उठता है कि बलवीर सिंह जो राजेवाल है, जो उसका स्टेटमेंट है कि मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और जब तक मोदी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन चलेगा। इसका क्या अर्थ निकालती हैं आप? जो व्यक्ति या जो तथाकथित किसानों के ठेकेदार घर से ये बोल के निकल रहे हैं कि हम 6 महीने का राशन लेके आए हैं, तो आपको उनकी मानसिकता समझ लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने पहली बात तो उस पुरानी व्यवस्था में कोई चेंज नहीं किया और एक ऐसी नई व्यवस्था बनाई है कि आपकी मर्जी है कि आप बाजारों में जाएं, आपकी मर्जी आप ना जाएं। परंतु आज ये उन लोगों का आंदोलन है, उन कमीशन एजेंट्स, उन दलालों का आंदोलन है, जिन लोगों को लगता है कि अब जब जो है किसान को एक बड़े बाजार का एक्सेस हो जाएगा तो वो किसान हमारी मंडियों में आकर नहीं बेचेगा, और जो हम साल का जो है 150 करोड़ रुपया कमाते थे, अब हमारी जो है दुकानदारी बंद हो जाएगी। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि कनाडा में बैठे हुए किरणजीत सेखो, परमजीत सिंह पन्ना, ये कब से भारत के किसानों के जो है सगे हो गए, और इन्होंने भारत के किसानों के लिए कौन सा ऐसा क्रांतिकारी काम कर लिया। और आज जो है बात हो रही है सिख फॉर जस्टिस के माध्यम से करोड़ों रुपए प्लेज किया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस जैसा आदमी कहता है कि मैं $1 बिलियन जो है US डॉलर प्लेज करूंगा भारत के अंदर उभरती हुई अल्ट्रा नेशनलिज्म को काउंटर करने के लिए। आज इन सभी बिंदुओं को सिलसिलेवार तरीके से जोड़ के देखना जरूरी है। 130 करोड़ का भारत, जो विश्व में सिर्फ एक मार्केट नहीं है, विश्व में एक उभरती हुई ताकत है। आज विश्व के 70 बड़े देश लाइन लगाकर हमसे वैक्सीन मांग रहे हैं। आप देखिए, ये है भारत की ताकत, और ये है जो है भारत के गौरव का जो है पुनर्स्थापन होने का जो एक नया एक अवसर हमें मिला है, ये है। परंतु आप देखेंगे इस किसान आंदोलन के माध्यम से, अभी कल कैथल में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर तथाकथित किसान आंदोलनकारियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, हरियाणा के कैथल के अंदर। ये कौन से किसान हो सकते हैं कि देश 3.5 मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान से लड़ रहा है, एक तरफ चीन से लड़ रहा है, एक तरफ कोरोना से लड़ रहा है, और आधे मोर्चे पर देश के अंदर बैठे हुए कुछ गद्दारों से लड़ रहा है। आपने बंगाल से पिछले हफ्ते खबर सुनी होगी कि कोरोना की वैक्सीन ले जाती हुई गाड़ी को रोक दिया गया। ये कौन से किसान हैं, और कौन सा अन्नदाता चाहेगा कि देश के अंदर जो है वैक्सीनेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो, देश के अंदर विकास की गति डिस्टर्ब हो? कौन सा अन्नदाता चाहेगा कि देश की राजधानी को जो है बंद कर दिया जाए चारों दिशाओं से? तो ये पूरा का पूरा एक प्रायोजित कार्यक्रम है। और हाँ, जो बड़े बड़े ब्लू टिक वाले सेलिब्रिटी, जो सिंगर वहाँ स्टेजों पर कूद कूद कर बड़ा अपने आप को जो है किसानों का मसीहा बता रहे थे, आज पता लग रहा है कि शेल कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपया देश के अंदर लेके आते हैं, और उसके बाद ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि देश के अंदर एक अराजकता का माहौल फैले। मोदी ने उन हजारों एनजीओज को बंद करा दिया जो एनजीओ के नाम पर बाहर से फंड लाते थे और देश के अंदर जो है तमाम आंदोलन किया करते थे, देश की विकास की गति को रोकने का काम किया करते थे। उन्होंने उन लाखों शेल कंपनियों को बंद कर दिया जिसके माध्यम से जो है ब्लैक एंड व्हाइट का गेम खेला जाता था। आज देश को ठीक करने में जब एक देश का नेतृत्व लगा हुआ है, देश के लोग लगे हुए हैं,
आप समझिए इस देश के अंदर कितने करोड़ किसान हैं, और यदि कुछ चंद हजार लोग दिल्ली की राजधानी में खड़े होकर इस प्रकार से जो है लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए बिल को वापस करने के लिए अगर इस प्रकार का जो है एजिटेशन करने लग जाएं, तो फिर इस देश के अंदर लोकतंत्र की आवश्यकता ही नहीं है। वेद जी, यहाँ से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। जिन लोगों के ऊपर भी एनआईए का सम्मन भेजा गया, उन्होंने ये बात को कहा कि हम आगे जो होने वाली हमारी सरकार के साथ बातचीत है, वहाँ पे हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि सरकार ज़बरदस्ती और जबरन एनआईए का शिकंजा हम लोगों पे कस रही है ताकि वो इस आंदोलन को ढीला कर सके। तो क्या वहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है कि किसानों की बातचीत को उठाया जाए बजाय एनआईए के जाँच के ऊपर बातचीत? देखिए अर्चना जी, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि आज बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से देश के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर चीज़ें चल रही हैं। आज ना किसी सरकार के लिए इतनी आसानी है कि वो किसी को भी ज़बरदस्ती फ्रेम कर दे, क्योंकि सिर्फ देश नहीं, पूरा विश्व जो है इस वक्त भारत की तरफ जो है टकटकी लगाकर देख रहा है। और जो लोग आज एनआईए की आड़ में जो है अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो लोग इसीलिए आज विक्टिम प्ले करते हैं। देखिए इस देश के अंदर ये समस्या है, एक संप्रदाय विशेष के लोग इस देश के अंदर देश के कानून और देश के संविधान को अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है प्रयोग करते आए हैं। और आज ये जो नए लोग खड़े हो गए हैं, जो नया एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस देश के अंदर देखने को मिल रहा है, वो लोग भी कमोबेश उसी ट्रैक पर जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? पहली बात तो आपको ना देश के संविधान का सम्मान करना, ना देश की संसद का सम्मान करना, देश के सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपकी बात मान ली ना, एक तरह से आपको समझना चाहिए कि आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपके एजिटेशन को ध्यान में रखते हुए उन कानूनों पर जो है स्टे लगा दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने जो है 4 लोगों की एक बेंच बना दी, एक कमेटी बना दी। इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी को भी नहीं मानना, और जो उस कमेटी में एक बहुत सीनियर मोस्ट है मान साहब, उनको जो है खालिस्तानियों के जो है धमकी भरे फोन आने लग गए। उनको हार मानकर अपनी परिवार की सुरक्षा, अपने खुद की सुरक्षा की दुहाई देकर उनको जो है अपने आप को कमेटी से अलग करना पड़ गया। तो अब ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कायदे कानून से चलेगा, या ये देश कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानियों के धमकी से चलेगा? आज इस बात को क्लियर करना जरूरी है। आज जो लोग इग्नोरेंस में, जो लोग इस मुद्दे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, जो लोग ये सोच रहे हैं कि चल दिल्ली का ही बॉर्डर तो बंद है ना, हमारे गुड़गांव में कुछ नहीं हो रहा, या हमारे सोनीपत में कुछ नहीं हो रहा, हमारे फरीदाबाद नोएडा में कुछ नहीं हो रहा, आज हम लोगों को इस पूरे के पूरे प्रकरण को समझना जरूरी है कि ये कितना बड़ा जो एक साजिश देश के साथ हो रही है, और कैसे कैसे लोग इन्वॉल्व हैं। आप बताइए, जो लोग 600-700 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले बड़े बड़े तथाकथित किसान के ठेकेदार, जो कांग्रेस की टिकटों पर चुनाव लड़ते आए, और ये तो कांग्रेस का ही बिल था ना, 2013 में कांग्रेस ही इस बिल को लोकसभा के पटल पर लेके आई थी ना। तो आज नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी अपना घोषणा पत्र पूरा करें तो नरेंद्र मोदी जी खराब, अगर नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी पूरा करें, जो उन्होंने पिछले 60-70 सालों में तमाम 30-30, 40-40 साल पुरानी परियोजना लटका के रखी, उसको पूरा करें तो खराब। भैया क्या करे? देश का प्रधानमंत्री का गुनाह ये है कि वो किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहा है, पर किसान की आय दुगनी कैसे होगी? जो फ्लॉज हैं, जितने भी वहाँ पर सिस्टम के अंदर खामियां हैं, उन्हीं को तो ठीक करके किया जा सकता है ना। कोई ऐसा रातों रात कोई चमत्कारी छड़ी तो देश का प्रधानमंत्री नहीं घुमा सकता, या कोई ऐसी व्यवस्था तो परिवर्तन नहीं हो सकती कि भैया आज जो चीज़ 1400 रुपये कुंटल बिक रही है, वो अचानक से 2800 रुपये कुंटल बिकने लग जाएगी। वेद जी, मुझे एक बात बताइए, आपको यहाँ से क्या समझ में आता है कि 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर परेड निकालने की बात करते हैं, तो क्या इस किसान आंदोलन को सिर्फ किसान आंदोलन समझा जाए, या फिर जितनी भी बातें हो रही हैं खालिस्तानी, वहाँ पे पहले वहाँ पे लोगों की रिहाई की बात की गई, फिर वहाँ पे टेंट लगे हुए हैं ऐसे लोगों को जिन्हें मुख्यमंत्रियों को मारा है, तो क्या इस आंदोलन को कुछ और समझना चाहिए? इस आंदोलन की गहराई को समझने के लिए हमें 2014 से लेकर 2019 का विश्लेषण करना जरूरी है। एक परिवार जो अपने नाम के पीछे एक प्रिविलेज सरनेम लगा के घूमता है, उसको ये कैसे बर्दाश्त हो कि एक चाय वाला आदमी अपने संघर्षों से इस देश की सत्ता तक पहुंच गया। उन्होंने
पूरे 5 साल देश के विकास की गति को रोकने के, देखिए डिफरेंस बहुत क्लियर है। एक आदमी मेक इन इंडिया की बात करता है, दूसरा आदमी ब्रेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है। एक आदमी भारत के गौरव को स्थापित करने की बात करता है, दूसरा परिवार भारत के गौरव को नीचा दिखाने का हर वो कदम उठाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती। एक आदमी दिन रात काम करता है, 18 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे काम करता है और उसके बाद वो इन परिवार वालों की गाली खाता है। परंतु दूसरी तरफ ये परिवार जब जब देश संकट की घड़ी में आता है तो वो प्लेन पकड़ता है, एसपीजी को छोड़ता है और छुट्टियां मनाने निकल जाता है, गुप्त यात्राओं पर निकल जाता है। ना देश की सुरक्षा एजेंसियों को पता है, ना देश के उनके पार्टी वालों को पता है कि कहां जाते हैं।